गुड मॉर्निंग सभी साथियों को। स्वागत है आपका विजडम इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपीएससी के जो इंटरव्यू है उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को हम डिस्कस करेंगे। सभी काफ़ी साथियों के मैसेज भी आए कि इंटरव्यू को डिस्कस किए। पहले भी इंटरव्यू को डिस्कस किया जा चुका है, ऑलरेडी आपके चैनल्स पे वीडियो अवेलेबल है। और आने वाले समय में आपके लिए क्या है कि जो इंटरव्यू में सक्सेसफुल हुए हैं उन कैंडिडेट्स के इंटरव्यू या शॉर्ट्स जो टॉकिंग वीडियोज़ हैं वो भी आपके लिए अरेंज करवाएंगे। बट आज स्पेशली ये वीडियो सभी साथियों के लिए, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट का हो। स्पेशली चैनल तो आपको पता है लाइफ साइंस का, बॉटनी जूलॉजी का, बट सभी के लिए है। A to Z डिटेल्स बताएंगे इंटरव्यू की, ताकि जो हमारे नए साथी हैं वो कन्वीनियंट फील कर सकें, वो अच्छा फील कर सकें जो फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने जा रहे हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा मैं, जो मैंने तीन इंटरव्यू फेस किए हैं, तो वो भी मेरा जो एक्सपीरियंस है एचपीएससी का वो भी मैं आपको शेयर करूँगा, ताकि आपको कुछ मदद हो सके। मदद ना हो उसको, कम से कम एक माइंड सेट पहले से प्रिपेयर हो। तो बात करेंगे इंटरव्यू की। तो सबसे पहले क्या होगा, आप सभी को पता है कि आपका स्केड्यूल आएगा इंटरव्यू का, कि भाई फलानी तारीख को आपका इंटरव्यू है। और इंटरव्यू आपका क्या होता है, शिफ्टों में होता है। मान लिया 200 कैंडिडेट है, तो 200 का क्या है, 3 दिन चल जाएगा। 1 डे में 2 शिफ्ट होंगी, ठीक है ना। उसमें कैंडिडेट्स को बांट दिया जाएगा। फर्स्ट शिफ्ट 9 बजे स्टार्ट हो जाएगी और वो कितने बजे तक, 1 बजे तक चलती है, 2 बजे तक बच्चों पे, कैंडिडेट पे डिपेंड है। सेकंड शिफ्ट की एंट्री 12 बजे स्टार्ट हो जाएगी आपकी। उसी के अकॉर्डिंग आपको एचपीएससी पंचकूला आपको पहुंचना है एचपीएससी के ऑफिस में, ठीक है। फर्स्ट बात क्या होगी, स्केड्यूल आएगा, आपको अपनी शिफ्ट बता दी जाएगी। सेकंड क्या है, सेकंड है आपकी सेकंड क्या, स्केड्यूल का पता चल गया। फिर है आपकी ड्रेसिंग सेंस, कि आप क्या पहन के जाओगे, ठीक है। काफ़ी डाउट रहता है साथियों का ड्रेसिंग सेंस के बारे में। तो सबसे पहले मैं मेल की डिस्कस कर लेता हूँ कि मेल की ड्रेसिंग सेंस क्या रहेगी। जो मेल है उसके लिए प्री रिक्वेस्ट है कि वो फॉर्मल कपड़े पहने, ये ज़रूरी है। आप एक अच्छी पोस्ट के लिए जा रहे हो तो आपका अटायर जो है वो एक सोबर होना चाहिए, वो एक अट्रैक्टिव अटायर होना चाहिए। तो मेल के लिए आपके फॉर्मल जो कपड़े हैं वो पहनने हैं आपको। फॉर्मल पैंट और फॉर्मल शर्ट, वो आपका कॉम्बिनेशन आप डिसाइड कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे, जो आपकी बॉडी पे सूट करे वो आप पहन सकते हो। ब्लैक पैंट, वाइट शर्ट फुल बाजू की, या नेवी ब्लू, ठीक है, पेंट हो सकती है। जो भी आपका अटायर है जो आप पे सूट करे। अब काफ़ी साथी हो गए कि टाई पहन के जाएं या ब्लेजर पहन के जाएं। देखिए, वैसे तो इंटरव्यूअर जो है वो उनको पता है कि गर्मी का मौसम है, तो आप जो टाई और ये क्या नाम है, आप ऊपर से ब्लेजर पहन के जाओगे वो अननेसेसरी है। क्योंकि मैं तो नहीं पहन के गया था, और क्योंकि देख, जब तक आपका माइंड सेट क्लियर नहीं होगा तब तक आप कंफ्यूज रहोगे। इंटरव्यूअर को भी पता है कि जानबूझ के पहन के आया है ये ब्लेजर ब्लेजर पहनने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज मौसम कैसा है, इतना ह्यूमस ह्यूमिडिटी का मौसम है। ब्लेजर नहीं, आप फॉर्मल कपड़े भी पहन के जाओगे सिंपल, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी आप अगर पहन के जाना चाहते हो टाई और ब्लेजर या पैंट कोट, जो भी आप ऊपर पहन के जाना चाहते हो, वो नेहरू जो बाजूबंद आती है आप पहन के जा सकते हो, ठीक है ना, कोई उसमें बड़ा इशू नहीं है। बट फॉर्मल आपके कपड़े होने चाहिए, बेल्ट और आपका जूते फॉर्मल होने चाहिए, नीचे स्पोर्ट्स शूज आपके अलाउड नहीं है। ड्रेस, उसके बाद आता है आपका पर्सनैलिटी ट्रेट, जैसे नाखून आपके क्या हो, ट्रिम हो, कटे हुए हो। उसके अलावा आपके जो हेयर है, अब वो आपको क्या रखने हैं, छोटे रखने हैं, बिल्कुल छोटे नहीं, मतलब ऐसे रखने हैं कि आपकी पर्सनैलिटी उससे अच्छी लगे। ये नहीं है कि बड़े हों बिल्कुल ही या बिल्कुल ही छोटे हो। ट्रिम हो, साफ सफाई हो। और बियर्ड रखना चाहते हो तो रख सकते हो, लेकिन अगर अवॉइड कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अवॉइड कीजिए। मूछ रख सकते हो आप, अगर कोई रखना है, अगर क्लीन से हो जाना है तो आप वो भी जा सकते हो। तो ये आपका मेल का कंप्लीट मैंने आपका ड्रेसिंग सेंस बताया, जो कि आपको पता भी है बट फिर भी डाउट्स माइंड में रहते हैं। उसके बाद क्या है फीमेल्स का, हमारी जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनका जो ड्रेसिंग सेंस क्या होना चाहिए। तो जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके ड्रेसिंग सेंस में आपके लिए मल्टीपल्स ऑप्शन है। फर्स्ट आपका सूट है, आप ठीक है ना, सूट पहनिए अपना, अच्छा सूट, ज़्यादा भड़काऊ ना हो, सोबर कलर का हो, फॉर्मल आपका कलर हो। सेकंड आप क्या पहन सकते हो, आप क्या जो पैंट शर्ट है वो आप मेल फीमेल भी पहन सकती हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। थर्ड जो कन्वीनियंट होता है, मोस्ट ऑफ द फीमेल्स जो कैंडिडेट वो यूज़ करती है वो है साड़ी, ठीक है ना, सोबर कलर की साड़ी जो आप पे सूट करे। बाकी आपको फीमेल को कोई अलग से वो नहीं करना है।
साड़ी पहननी है आपको सोबर कलर की, जिसमें आप कंफर्टेबल हो चलने में, ठीक है, आने जाने में। तो तीनों आप इस्तेमाल कर सकते हो, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। ये फीमेल का अटायर हो गया। अब आपने ड्रेसिंग सेंस चूज कर ली, तो पंचकूला वन डे, अगर जिसका मॉर्निंग शिफ्ट में है तो वो वन डे पहले जाएगा, या उसी दिन आ रहा है तो वहाँ जाके ड्रेस पहने। मान लो किसी को इस हार से पंचकूला जाना है तो यहाँ से पहन के ड्रेस ना जाए, यहाँ से अपने जो भी कोई कपड़े वो पहन के जाए और वहाँ जाके ड्रेस को चेंज करे, ताकि ड्रेस थोड़ी लिनियंट लगे, थोड़ी सी ताज़ी लगे, फिक्की ना लगे। क्योंकि आप किस कंपटीशन होगा तो बहुत सारे कैंडिडेट आएंगे, जिस सब्जेक्ट में कंपटीशन है। अब जूलॉजी में कंपटीशन नहीं है, वहाँ कोई बड़ा इशू नहीं होगा, ठीक है। तो आपने ड्रेस का कंप्लीट हुआ, अब आप एंट्री लोगे अपने टाइम के अनुसार। ये HPSC का गेट है, ठीक है। यहाँ से एंट्री लोगे, जैसे ही आप एंट्री लेते हो तो आप अपना बैग भी ले जा सकते हो, डॉक्यूमेंट भी अंदर ले जा सकते हो, मोबाइल भी सब कुछ ले जा सकते हो। तो जैसा मैंने बताया कि आप एंट्री लोगे, एंट्री ये आपका HPSC का गेट है। एंट्री ली, सामान आप अंदर ले जा सकते हो। यहाँ पर आपके बैठने के लिए क्या है, चेयर्स रखी होंगी। ग्राउंड फ्लोर है ये, यहाँ पे आपके लिए चेयर्स हैं। यहाँ पे क्या है, आपकी कमेटी बैठी है, यहाँ पे बायोमेट्रिक की जो टीम है वो बैठी है, ठीक है। कमेटी यहाँ पर 1 बाय 1 आपको रोल नंबर वाइज बुलाएगी, या रैंडमली भी बुला सकती है, और यहाँ पे आके आपके डॉक्यूमेंट चेक करेगी। डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद फाइल पे आपकी यस लिख दिया जाएगा, और फिर ये बायोमेट्रिक होगी आपकी, ठीक है। और यहाँ पर HPSC के डिप्टी सेक्रेटरी या सेक्रेटरी आएंगे, आपको ब्रीफिंग देंगे इंटरव्यू के बारे में 10, 15, 20 मिनट की, और आपसे कोई डाउट होगा आपके मन में, वो आपका डाउट पूछेंगे और आपको मोटिवेट करेंगे इंटरव्यू के लिए, बताएंगे फेयरनेस है, सब कुछ बताएंगे, ठीक है। जैसे ही बायोमेट्रिक पूरी हो जाएगी, 1 बाय 1 आपको ऊपर भेज दिया जाएगा फर्स्ट फ्लोर पे। आप फर्स्ट फ्लोर पे आए, यहाँ पर क्या है, वेटिंग एरिया है आपके लिए, फिर चेयर्स लगाई हुई है, और यहाँ पर इंटरव्यू जो पैनल बैठा है उनके रूम्स हैं, अलग अलग रूम्स में वो बैठे हैं। यहाँ पे डिप्टी सेक्रेटरी का रूम है, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए कॉफ़ी वगैरह की सुविधा, पानी की सुविधा दी गई है, बाथरूम की सुविधा है, वॉशरूम वगैरह की आपकी। तो यहाँ पर आपको बैठा दिया जाएगा। अब जब ऊपर जाओगे तो आप कोई भी सामान आपके साथ नहीं लेके जा सकते, इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। खाली हाथ आपको ऊपर ले जाया जाएगा और यहाँ बैठा दिया जाएगा। फिर डिप्टी सेक्रेटरी रैंडमली या सीक्वेंस में भी, रोल नंबर वाइज भी बुला सकते हैं, बट रैंडमली मोस्ट टाइम आपको यहाँ से आपको बुलाया जाएगा, और यहाँ पर डिप्टी सेक्रेटरी के रूम में आपको ले जाया जाएगा, या किसी का भी रूम हो सकता है। तो वहाँ पर आपका क्या होगा, आपको बाउल्स रखे होंगे। क्या रखे होंगे, बाउल्स रखे होंगे। उन बाउल्स में चिट्स होंगी। मान लीजिए इंटरव्यू पैनल आपके टोटल 5 हैं, ठीक है। तो 5 पैनल की चिट बनी होगी, इंटरव्यू पैनल ABCDE ऐसे, ठीक है। 3 कैंडिडेट को एक बार में बुलाया जाएगा। पिछली बार तो 3 को बुला रहे थे, 2 को बुला रहे थे, तो 2 3 को बुलाया जाएगा। 4 को बुलाया जा सकता है, 5 को भी। मिनिमम जो है वो 3 को बुलाते हैं। तो 3 को यहाँ पर वो कहेंगे कि आपको, कि आप अपनी इसमें से एक चिट उठाइए रैंडमली। तो आपने चिट उठाई, आपके निकल के आया पैनल B। तो आपको उस रूम में जाना है जहाँ पर पैनल B लिखा होगा। तो आपको क्या, एक आइडेंटिटी कार्ड दे दिया जाएगा, एक यूनिक ID दे दी जाएगी आपकी। बाकी आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। आपको इंटरव्यूअर को कुछ भी नहीं बताना है, चाहे वो पूछे चाहे ना पूछे। पैनल को कुछ नहीं बताना है कि कहाँ से आप आए हो, ना सिटी का नाम बताना है, ना आपका नाम बताना है, ना आपको ये बताना है कि मेरी PhD वहाँ से चल रही है, ना आपको ये बताना है कि भाई मेरा जो है MSc BSc मैंने वहाँ से की है, ठीक है ना। कुछ भी नहीं बताना है, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बतानी। वो ब्रीफिंग में भी आपको बता देंगे, बट मैं भी बता रहा हूँ यहाँ, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं बतानी है जिससे कि आपका कुछ पता चल जाए उनको। तो यहाँ से डिप्टी सेक्रेटरी फिर आपको क्या है, आपने चूज़ किया, आपको एक आई कार्ड देंगे, यूनिक ID होगी आपकी, और फिर आपको पीछे स्क्रीन लगी हुई है, वहाँ पर आपको कहेंगे कि पीछे देखो, आपकी सारी की सारी जो डिटेल है यूनिक ID के साथ वो पीछे डिस्प्ले हो जाएगी। फिर आपसे वो पढ़वाएंगे, और फिर आपसे साइन करवा के, फाइनली जब सारी चीज़ें आपको ठीक लगेंगी, साइन करवा के फिर आपको वो इंटरव्यू पैनल में भेज देंगे। जैसे आपका पैनल आया B, तो B जिस रूम के ऊपर लिखा होगा वहाँ पर भी आपका वेटिंग एरिया है, और एक आपका सहायक मिलेगा वहाँ पे, वो वहाँ बैठा होगा गेट पे, और वहाँ पर भी वेटिंग एरिया बनाया हुआ, वहाँ पे आपको जाके बैठ जाना है, अपनी टर्म का इंतज़ार करना है। तो ये आपका कंप्लीट प्रोसेस होगा। वहाँ तक पहुँच गए इंटरव्यू रूम तक। अब आगे की बात, अब आप इंटरव्यू रूम तक पहुँच गए, ये इंटरव्यू रूम है आपका, ठीक है। यहाँ गेट लगा है, यहाँ पर आप बैठे थे, आप उन्होंने अंदर से घंटी बजाई, सहायक ने कहा कि भाई आपका नंबर आ गया है, आपकी टर्न आ गई है। तो कॉन्फिडेंट से आप एंट्री लोगे। एंट्री लेने से पहले आप पूछोगे मे आई कम इन,
या जैसे भी आप क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो वो आपको कहेंगे यस यू मे कम इन, यस यू कम, आप अंदर आ जाओ। तो अब जो भी ये रूम है, तो इस रूम के अंदर की मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो ऐसे बैठे होंगे, ऐसे ऐसे, तो ये 5 होंगे, ठीक है ना, ऐसे 2 2 4, ये 5 मेन होंगे। ये जो इंटरव्यू के लीड करेंगे वो होंगे चेयरपर्सन। जैसे आपने विकास दिव्य कीर्ति के बहुत सारे देखे होंगे, वो बीच में बैठते हैं, जो भी बीच में बैठता है वो इंटरव्यू को लीड करता है। यहाँ आपकी लगी होगी कुर्सी, यहाँ आप बैठे होंगे, ठीक है। यहाँ साइड में पानी वगैरह रखा आपके लिए, और यहाँ पर आपका इस साइड या इस साइड आपका ब्लैक बोर्ड लगाया मिलेगा या वाइट बोर्ड, ताकि आपको पटाखे, अगर वो बोलेगी पटाखे दिखाओ तो आपको पटाखे दिखाना भी पड़ेगा। तो 5 बैठे होंगे। 5 में क्या होंगे आपके, 2 सब्जेक्ट एक्सपर्ट होंगे, एक साइकोलॉजिस्ट होगा, ठीक है, और एक मिसलेनियस का होगा आपका हरियाणा जीके वगैरह इनका, और एक साइकोलॉजिस्ट होगा, और 2 आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट होंगे, और एक जो होंगे वो होंगे आपके इंटरव्यूअर, जो चेयरमैन होंगे, वो आपको कोई भी किसी भी प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या हो सकता है सब्जेक्ट एक्सपर्ट ज़्यादा भी बैठ सकते हैं, ठीक है, 3 भी हो सकते हैं, वैसे तो 2 ही होते हैं। 5 मेंबर्स, 5 भी बैठ सकते हैं पैनल में, अब 4 भी बैठ सकते हो, उनकी मर्जी, जनरली 5 बैठते हैं, जैसे सिटिंग मैंने अरेंजमेंट बताई है। तो जाते ही वो आपसे बोलेंगे इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ, तो आपको बताना है, मैंने बोला है कि आपको नाम नहीं बताना, जो आपको गले में है आईडी वही आपको बतानी है, माई सेल्फ 2611, ठीक है। तो वो फिर आपको हो गए कि आई हैव कंप्लीटेड माई 10th in 2013, then 12th in 2015, then graduation in 2015, then 2013, then B.Ed in 2018, and then MSc in 2022, and then I am pursuing my PhD, ठीक है। बस वहाँ आप स्टॉप हो जाओगे, अगर PhD आप कर रहे हो, अगर आपको बताना चाहते हो। उसके अलावा आप बता सकते हो कि आई क्वालिफाइड CSIR नेट JRF, या जिसके पास नेट है वो नेट इन दिस या दैट ईयर। ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन, इतना ही देना है, कोई चालाक बनने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा चालाक बनोगे तो उतने रगड़े जाओगे, जितना हो सके उतना अपना इंटरव्यू को सिंपल रखें। झूठ नहीं बोलनी है, ये बात ध्यान रखना, बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलनी है, ईमानदारी से। अगर आपको PhD पे पकड़ है, आपकी सारी चीज़ें क्लियर है, तो ही PhD के बारे में बताना है। अननेसेसरी PhD के एग्जैजरेट नहीं करना मुद्दे को, एग्जैजरेट करोगे बढ़ाओगे, अपने ही ट्रैप में फंस जाओगे, ठीक है ना। तो ट्रैप में नहीं फंसना है, ठीक है। अब मैंने सारी आपको बता दी, अब आपको करना क्या है फिलहाल इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। बेसिक नॉलेज जो है हरियाणा की आपको वो होनी चाहिए, एटलीस्ट जियोग्राफी की, भाई कितने ज़िले हैं, कौन सी नदी है, ठीक है, आप जहाँ रहते हो उस एरिया के, मतलब जियोग्राफी का हरियाणा का पता होना चाहिए, टोपोग्राफी का, हरियाणा के मिनिस्टर्स के बारे में पता होना चाहिए, कौन किस चीज़ का मिनिस्टर, और हरियाणा की लेटेस्ट जो स्कीम्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। ये तो बेसिक है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। नंबर 1 बात, इस पे काम करो। फिर आप जो सब्जेक्ट के हो, जूलॉजी के हो, तो आपको जूलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए। अब सब्जेक्ट नॉलेज तो भाई बचपन से पढ़ते आ रहे, कुछ भी पूछ सकते हैं, कितना ही बेसिक पूछ सकते हैं, कितना ही एडवांस पूछ सकते हैं, वो अब आपकी किस्मत या लक पे बात है। तो सब्जेक्ट नॉलेज आपको जरूर होनी चाहिए। उसके बाद आपको PhD, अगर आप बताना चाहो कि मैं PhD परस्यू कर रहा हूँ, तो PhD जिस टॉपिक पे कर रहे हो उसकी डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। अभी तक क्या काम किया है, कौन कौन सी जो टेक्निक्स हैं उनको यूज़ किया है, क्या मोटो है आपका इसका, क्या इससे सोसाइटी को फ़ायदा होगा आपकी रिसर्च से, ठीक है, कहाँ आप इसको पब्लिश करवाते हो, एल्जाइवर वगैरह सारा, एल्जाइवर क्या होता है, 2.0 स्कोर क्या होता है, ठीक है ना, ये सारा स्कोर, ये पूरी डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए भाई। अगर ये बताओगे उनको तो वो फिर इसमें रगड़ेंगे आपको। फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 आपको व्यवहारिक तौर पे और सामरिक तौर पे, दोनों तौर पे आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। उसके बाद जो हमारी एजेंसीज हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड है, उनके बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए आपको। CSIR, UGC, CSIR की फुल फॉर्म क्या है, UGC की फुल फॉर्म क्या है, कब बनी थी, ठीक है, चेयरमैन कौन है इनके, कितनी स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है, क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें। और जो एजेंसीज हैं इनसे रिलेटेड, AICTE है, जो भी है एजेंसीज की डेप्थ नॉलेज आपको होनी चाहिए। उसके बाद हरियाणा गवर्नमेंट की स्कीम होनी चाहिए, पर्टिकुलरली वो स्कीम्स जो कॉलेज से रिलेटेड हो, कॉलेज एजुकेशन से।
और कॉलेज एजुकेशन में हरियाणा सरकार क्या स्कॉलरशिप देती है, कौन कौन से इंसेंटिव देती है, वो पता होना चाहिए। नेशनल गवर्नमेंट्स की स्कीम्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना, कॉलेज एजुकेशन से रिलेटेड। उसके बाद जो फैक्चुअल डाटा है आपका, जितने भी कॉलेजेस, कितने कॉलेज हैं, कितने क्या हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो सारा डाटा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी इंटरव्यू की है। जो सेंटर में होता है वो आपको क्या पूछता है, मेन क्वेश्चन वही पूछता है जो आपको सेंटर में होता है, ठीक है ना। वो हरियाणा जीके से पूछेगा, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ पूछेगा, या कुछ और बेसिक चीज़ें पूछ सकता है। तो ये सारा मैंने बता दिया। और जो इंटरव्यूज़ हैं वो भी आपके लिए हम प्रोवाइड करवाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। बट आपको चिंता नहीं करनी है। हरियाणा, ये आपका विजडम इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज में चैनल है, टेलीग्राम पे भी इसी के नाम से चैनल है। पर्सनल गाइडेंस अगर कोई लेना चाहता है तो वो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकता है। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी।